वो ऐसी चीजें मार्केट में उतारती है जिनके सेवन से आपको कैंसर हो। कि नौकरानी काम करने के लिए आ रही है, गैस पे रोटी बनी। तुम्हें पता है गैस की रोटी इस देश में सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा करती है। लिपस्टिक इस देश में कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। एक व्यापार है और इस व्यापार को 3 तलों पर किया गया है ना। पूंजीपति लोग सिर्फ और सिर्फ जिनका ध्येय पैसा कमाना है। पूंजीपति का अर्थ ये नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो पूंजीपति है। ऐसा व्यक्ति जो हर कीमत पर सिर्फ पैसा कमाना चाहिए, ना उसे किसी की जान की फिक्र, ना किसी के दुख से, ना किसी दर्द से लेना, ये पूंजीपतियों का फैलाया गया व्यापार है, ये बीमारी नहीं है। पहली बात तो आप समझ लो। और इस व्यापार को 3 तल पर किया जा रहा है। सबसे पहले जो फार्मा इंडस्ट्री है, जिनको दवा बेचनी है, जो कीमो तैयार करती हैं, जो रेडिएशन तैयार करती हैं, जो दवाइयां तैयार करती हैं, वो ऐसी चीजें मार्केट में उतारती है जिनके सेवन से आपको कैंसर हो। उदाहरण के लिए भारत में कभी यूरिया डीएपी की खेती नहीं हुई, ना कभी स्प्रे चले। आज ऐसी परिस्थिति है कि हर किसान खेत में यूरिया और डीएपी डालता है। इवन मैं देख रहा था, एक मेरे पास फुटेज आया था, किसी ने न्यूज़पेपर की कटिंग डाली थी कि 3 फसल लेने के लिए मध्य प्रदेश की जो धरती अमृत के समान नर्मदापुरम का जो क्षेत्र है, उसमें जो है मूंग को सुखाने के लिए भी स्प्रे यूज हो रहा है ना। तो कितना खतरनाक परिस्थिति हो गई। पूंजीपतियों ने खेल खेला आपके जीवन के खिलाफ। यूरिया उतारा, फिर डीएपी उतारा, फिर पेस्टिसाइड उतारे, फिर कच्चे आम तुड़वा के एक पुड़िया जहर के रूप में उन आम को पकवाना शुरू किया, फिर पपीता पकवाना शुरू किया आपसे, फिर केला पकवाना शुरू किया, और धीरे धीरे टेलीविजन के माध्यम से आपको आपकी जड़ों से काट दिया। आपकी जड़ क्या है? आपके जड़ है आपके माँ बाप, आपके पूर्वज, आपके ये पेड़ पौधे, आपके ये पक्षी, ये वनस्पति, ये सब आपकी जड़ है। आपको आपकी मूल जड़ से काट दिया गया। आप जैसे मूल से हटे, घर घर में टेलीविजन और फिल्में दिखा दिखा के कि नौकरानी काम करने के लिए आ रही है, गैस पे रोटी बनी। तुम्हें पता है गैस की रोटी इस देश में सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा करती है, क्योंकि जो एलपीजी आपको दी जा रही है उसको जब डायरेक्ट आप गैस के ऊपर रोटी बना रहे हो, सीधा सीधा इस देश में 70% लोगों के पेट खराब हैं। दुनिया की कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। जब तक गैस के सिलेंडर यहाँ होंगे इस देश में, तब तक आप भूल जाओ किसी का पेट ठीक होना है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। पेड़ पौधे लगाने, जब पेड़ सूख जाए तो उसकी लकड़ी को इस्तेमाल कर लेना है। हमारे दादा परदादा जंगल लगाते थे ना, कोई मूर्ख थोड़ी ना थे। जंगल के कितने लाभ हैं। जंगल से आपको लकड़ी मिलती है, सूखने के बाद वो शुद्ध अग्नि मिलती है जो आपकी 13 प्रकार की अग्नियों को प्रबल करती है। हमारे शरीर में अग्नि होती है, वही हमारे भोजन को रक्त में बदलती है। तो ऐसी 13 प्रकार की अग्नियां हैं जो लकड़ियों से मिलती हैं शुद्धिकरण के साथ, गाय के गोबर के कैंडों से मिलती है, वो एलपीजी से नहीं मिल सकती। देश के सभी लोगों की अग्नियां विशुद्ध हो गई है ना। तो आप वो यूरिया डीएपी दिया गया, फिर और अपग्रेड किया गया टेलीविजन के माध्यम से। उन्होंने देखा यार ये खेती तो सारे लोग नहीं कर रहे, तो बोला घर घर तक कैंसर फैलाना है, तो आपको चाय के रूप में एक बीमारी दे दी, और चाय नकली है जो पी रहे हो आप। फिर बोला और कुछ लोग तो चाय नहीं पी रहे, बोला और आगे लेके जाना है, तो आपको टेलीविजन के माध्यम से अलग अलग जो फिल्मी एक्टर्स हैं, एक्टर का मतलब होता है नायक, और नायक का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो आपके हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे, वो है नायक। उन नायकों को आप भूल गए। आप भूल गए भगत सिंह को, आप भूल गए सुखदेव को, आप भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, आप भूल गए उस गुरु गोविंद सिंह को जिन्होंने अपने बच्चों को दीवारों पर चिलवा दिया, तो वो थे नायक। और जो महानालायक है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए, कोई आपको कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है 100 करोड़ में बिक के, कोई आगे खड़ी हो जाती कि लिपस्टिक लगाओ लेकमे की, वो आपको लूट रहे। लिपस्टिक इस देश में कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, जबकि एक इतनी बड़ी बीमारी है कि पुरुष शराब नहीं छोड़ सकता तो महिला लिपस्टिक नहीं छोड़ पाएगी। आप घर में चंदन प्रयोग करो, आप हल्दी करो, आप हरा करो, पीला करो, नीला करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो केमिकल अपने शरीर में मत डालो। उसके बाद नेल पेंट, बोला सीधा जहर पहुंचेगा इनके घरों में। भाई जो नेल पेंट से आप आटा गूंथोगे, वो आटा सीधा सीधा आपके बच्चों के घर में भी जाएगा, दादा परदादा। आप कहोगे सबको कैंसर क्यों नहीं हो रहा? भाई जिसका पाचन तंत्र अच्छा है वो जहर को बाहर निकाल लेगा। अब जिसके शरीर में सामर्थ्य, वो 7 दिन भी बिना रोटी खाए धाड़ता है, वो बिना सोए भी धाड़ेगा। वो आपके डीएनए को थोड़ी ना चेंज कर सकता है। भाई जो भगत सिंह का डीएनए था वो मेरा थोड़ी ना हो सकता है, जो राजीव दीक्षित जी का डीएनए था वो आपका नहीं हो सकता ना।
तो जिसका डीएनए मजबूत है, जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है, वो गंद को बाहर निकाल देता है। तो पहले लेवल पर पूंजीपति जो ऐसी चीजें आपके बीच में लेके आए, दूसरे लेवल पर आपको ऐसी दवाओं की आदत डाल दी गई, थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ पैरासीटामोल, हरा पत्ता, लाल पत्ता, काला पत्ता, नीला पत्ता, वो आपकी किडनियों को फेल करने लग रहे हैं। और तीसरे लेवल पर आपके एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। मुझे कल बिजनौर में एक बाबा मिले, 17 बीघे जमीन उनके बच्चों ने बेच दी और बाबा को बाहर निकाल दिया, रो रहा था बैठा बरगद के नीचे। तो हम एक हरिद्वार में वृद्धाश्रम बना रहे हैं, मैंने कहा मेरे साथ चलो, पता नहीं कितने दिन जिएगा, बहुत अंतिम अवस्था का व्यक्ति है। तो ऐसी परिस्थिति आ गई। कैसे आ गई? ऐसे बच्चे हैं, बच्चों का दोष नहीं है, आपके बच्चे भी निकालेंगे, आने वाली पीढ़ी तो रखेगी नहीं, क्योंकि आपको खिला दिया हाइब्रिड अनाज, और हाइब्रिड अनाज में भावना ही नहीं है। वो बेचारा क्या करेगा? तुम बचपन से उसको हाइब्रिड खिला रहे हो, ऊपर से आपने फिल्में दिखा दी उसको, फिल्मों में वो एक ही चीज देख रहा है, प्यार का मतलब सिर्फ औरत है, और प्यार है ही नहीं, ना चाचा का प्यार, ना ताऊ का प्यार, ना दादी का प्यार, ना नानी का प्यार, ना मामा का प्यार। प्यार का मतलब सीधा सीधा एक चीज पे केंद्रित कर दिया, सेक्स। प्यार बहुत विस्तृत विषय, वो टेलीविजन ने वहां भट्टा गोल कर दिया हमारा। उसके बाद आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया, आप बच्चों को एक ही चीज आप रटवा रहे हो कि पढ़ना है, नंबर लाने हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पैसा कमाना है। तो बच्चा तो पैसा ही कमाएगा। जब पैसे का लालच इतना आपने दे दिया, नैतिकता आपने उसको बचपन से दी नहीं, तो आपको वृद्धाश्रम में तो डालेगा, कहाँ डालेगा? तो इमोशंस हाइब्रिड्स के माध्यम से जो है, ऐसे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं जिनको इस बात से मतलब ही नहीं कि रोगी ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, वो इस बात से उनका मतलब है कि पैसा आए, पेशेंट आए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कैंसर की गारंटी लेते हैं। कोई 20,000 में ठीक कर देता है, कोई 20 दिन में कर देता है, कोई झाड़े से ठीक कर देता है, कोई फूंक से ठीक कर देता है, कोई जो है टिक्का लगवा के ठीक कर देता है, कोई पानी पिला के ठीक कर देता है। तो ये तीसरे लेवल पर जो लालच घुस गया, अब उनमें डॉक्टरों की गलती नहीं है, क्योंकि उनकी एजुकेशन ऐसी कर दी हमने। ऊपर से एक डॉक्टर बनता है कितने में? 50 लाख में, करोड़ में। अब वो क्या करेगा? दुकान किराए पे लेगा, उसका किराया निकालना, करोड़ रुपए उतारने हैं, तो वो ध्यान किस पे लगाएगा? ठीक करने पे लगाएगा, कर्जा उतारने पे? कर्जा उतारने पे। तो पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। एक तरफ आपको दवा कंपनियां जहर खिला रही हैं, जिनको ठीक करना चाह रहे थे वो पैसा कमाने में लग गए, तो ठीक कैसे हो गए? आप पूरे भारत में सारे डॉक्टरों ने मिलाकर भी 1000 कैंसर रोगियों को ठीक नहीं किया है। आप कहीं भी चले जाना, आप सीधा सीधा उससे पूछना कि 20 लोगों का मोबाइल नंबर दे दे अगर तूने ठीक किए हैं, तो नहीं दे पाएगा। मैं एलोपैथी को छोड़ के बता रहा हूं भाई, एलोपैथी में तो एक बार कीमो लगी, गांठ गायब, फिर गांठ बन गई, फिर से हो गया, फिर से हो गया। तो वहां तो ठीक होने का पर्सन ही नहीं, वहां तो ठीक आपका पैसा होता है। पहली बार के ट्रीटमेंट में 10 लाख गया, दूसरी बार के में 20 गया, फिर 30 गया, वो चलता है ठीक, और ठीक का कुछ है नहीं। तो आपको और हमें मिलके एक युद्ध लड़ना होगा, जो युद्ध ज्ञान का कभी बुद्ध ने लड़ा, जो युद्ध ज्ञान का कभी भगत सिंह ने लड़ा, जो युद्ध कभी चंद्रशेखर आजाद ने लड़ा, जो कभी भगवान राम ने लड़ा, जो युद्ध गुरु नानक देव ने लड़ा, ज्ञान का, अज्ञान का नहीं, ज्ञान का युद्ध। सत्य की तरफ हम जब बढ़ेंगे, विज्ञान की तरफ हम बढ़ेंगे, तो हम जीतेंगे, और हम कैंसर को भी जीतेंगे और अन्य असाध्य बीमारियों को भी हम जीतेंगे। यहाँ जो ये छोटी सी भूमि है, इस भूमि का ध्येय यही है कि ऐसे सभी रोगी जो जीवन की आशा हार गए, उन्हीं को हम उपचार देते हैं। और इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली मुख्य बात यह है कि रोगी चरित्रवान हो, दूसरी रोगी के आसपास के लोग चरित्रवान हो। अब चरित्र का अर्थ ये नहीं है कि किसी का किसी लड़के से प्रेम हो गया, लड़की का हो गया, वो चरित्र का मतलब नहीं है। यहाँ पे चरित्र का अर्थ है आपके जो चित्त में बात है वो आपकी वाणी पे आनी चाहिए, है ना। तो वो वाणी पे हो, और अगर उसमें से कभी वाणी से मिसमैच करे तो दूसरों के कल्याण के लिए। जैसे मेरे सामने रोगी आएगा तो मेरा धर्म क्या, हाँ ठीक हो जाएगा 100%, है ना। मैं उसको निराशा नहीं दे सकता। ऐसे जन कल्याण के लिए आपकी वाणी मिसमैच करे, तो चित्त के अगर आप साथ हो तो चरित्रवान हो, है ना। तो पहला सूक्ष्म एनर्जी बढ़ानी है, चरित्रवान हो गए तो आपकी सूक्ष्म एनर्जी बढ़ेगी, आपके परिवार के लोग। और सूक्ष्म एनर्जी कैसे बढ़ानी है, आपको 23 वीडियो इन्होंने दिए, वो सुनना, ठीक है। दूसरा, आपका चिकित्सक चरित्रवान हो, उसकी सूक्ष्म एनर्जी हो,
वही जब इस बात के लिए बैठा है, वो परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहा है कि रोगी आए, पैसा आए, तो उसके पास रोगी पैसा आएगा। उसके अंदर ये आग लगी होनी चाहिए, उसके अंदर ये भाव उभरना चाहिए, हे परमात्मा जो मेरे पास आए ठीक होके जाए, और वो दिन रात उनको ठीक करने के लिए सोचे, प्रयास करे। ये दूसरा। और तीसरा, जो दवा दी जाती है, जो परहेज दिए जाते हैं, उनका आपको पालन करना है। ये 3 चीजें आप कर लोगे, आप ठीक हो जाओगे। किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, और साधारण नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, 6 से 8 महीने लगेंगे। और हमारे यहाँ पर हम प्रत्येक रोगी को डॉक्टर बनाते हैं। तो अब से हमने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि पहले जो भी हमारे यहाँ से दवा लेगा, जो पुराना 1300 करीब रोगी पुराने चल रहे हैं, और जो नए आज जो पहली बार आए, सबका प्रशिक्षण मैंडेटरी है। आज आपको दवा मिल जाएगी यहाँ से, लेकिन 1 दिन का प्रशिक्षण आपको लेना मैंडेटरी है, चाहे यहाँ लो चाहे हरिद्वार लो। उस प्रशिक्षण में हम आपको सब खोल के बताएंगे कि बीमारी क्यों हुई, कैसे ठीक होगी, और घर पे दवा कैसे बनानी है। ये भी झंझट नहीं कि भाई यहीं से लेनी है। आप सीख जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, हजारों को और ठीक करो। ये सेवा का प्रकल्प है, ठीक है। और यहाँ पे हम 1 रुपए में डॉक्टर बनाते हैं, चिकित्सक बनाते हैं, है ना। और यहाँ अधिकतर लोग आपको सेवा भावी मिलेंगे। जैसे अश्विनी है, ये भी चिकित्सक है, ये शायद नेवी एयरफोर्स से रिटायर है, अभी भी सरकारी नौकरी में लगा हुआ है। संडे के बाद भी ये दिन रात आप लोगों की सेवा में तत्पर रहता है ना। तो और बाकी जितनी भी टीम है, वो टीम समर्पित है आपके कार्य के लिए। और हजारों कैंसर रोगी जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव हुई, जो ठीक हुए, वो अलग अलग लेवल पे हमें मदद करते हैं। मान लो कोई पातालकोट का उस जंगल से हमें कोई जड़ी बूटी चाहिए, तो वही जाता है, हम फोन करते हैं, जाओ भाई। कोई MP से है, कोई UP से है, कोई गुजरात से, सब मिलकर, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब मिलकर हम एक दूसरे को ठीक करने के लिए लगे हैं, और तभी ये लड़ाई पूरी होगी, ठीक है। तो आज का जो सिस्टम है, ये आपको पूरा वीडियोस वगैरह जो दी आप सुनेंगे, अश्विनी जी आपको देखेंगे, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। उसके बाद आप मेरे पास 1 नंबर कक्ष में आएंगे। मेरे पास जब आएंगे, फोन अपना साइलेंट करके लेके आएंगे, रिपोर्ट वगैरह सब ये स्टडी टीम करके बैठी हुई है, पूरी पूरी टीम। मेरे पास लिमिटेड चीज है, लिमिटेड मैं आपको देख के आपको दवा दूंगा। और मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूं कि आपने 100% अगर मेरी बात मान ली, तो आपको 100% परिणाम मिलेगा, 100% आपको परिणाम मिलेगा। इसके एग्जाम्पल आपको चाहिए, जिसको भी चाहिए आप मेरे से आके सवाल कीजिएगा, मेरे से मांगिए। 20 रोगियों का नंबर चाहिए, 50 का चाहिए, 100 का चाहिए, मैं दूंगा, ठीक है। और जहां भी जाओ दवा लेने, हर किसी से सबूत मांगो कि तुमने क्या सबूत है, कैंसर का ट्रीटमेंट करो, कितने ठीक किए हैं। किसी को सुधार आना ठीक होना नहीं होता है। ठीक होने का अर्थ है उसको ठीक हुए 2 साल हो गए, आज भी ठीक है, 3 साल हो गए, उसको 4 साल हो गए ठीक होना। एक बार रिपोर्ट नेगेटिव तो फिर पॉजिटिव हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये सब करना है, और ध्यान से, शांति से, जिनका नंबर आए एक एक करके आते जाए। एक साथी यहाँ से मेरे पास लेके आएगा आपको, और निश्चित रूप से हम ठीक होंगे, ठीक है। और आप सबको निमंत्रण है 23 जुलाई का। 23 जुलाई को हरिद्वार में उद्घाटन है एक शोध केंद्र का। वहीं पे एक शोध केंद्र, एक वृद्ध आश्रम, एक अपंग बच्चों का आश्रम, एक पशु चिकित्सालय और एक विद्यालय, एक ध्यान केंद्र, ये सारी चीजें बन रही है। और सब आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के सहयोग के माध्यम से। मेरा जीवन केवल और केवल आप लोगों के लिए समर्पित है, क्योंकि जीवन की जब सबसे बड़ी संकट की घड़ी में था, तो सारे मेरे कैंसर रोगियों ने मेरा साथ दिया, और अंत तक वो साथ खड़े रहे। और मैं भी अंतिम सांस तक आपके लिए लड़ूंगा, लड़ा था, लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।